अगर आप शुरुआती गार्डनर हैं या पौधे लगाने की सोच रहे हैं, या आप अपने कोई भी थोड़ा सा स्पेस है, बालकनी या आंगन कहीं पर भी, या फ्लैट में रहते हैं, आपकी बालकनी है या छत है उसके ऊपर आप पौधे लगाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये। मैं कुछ पौधे लेकर के आई हूँ, आप इनको देखें। जो बहुत ही कम रख रखाव और बहुत कम कॉस्ट में ये पौधे उगने वाले पौधे हैं, जिनको आप लगा करके एक बहुत अच्छे गार्डनर बन सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम ये टिप्स और ट्रिक लेकर के आती रहती हूँ। तो ये लाल लाल देखो, ये रेड कलर का पौधा है, जो ये फूल है, ये कहीं ना कहीं क्या, इसको देखकर हमें एहसास होता है, ऐसा लगता है ये हमारा आत्मविश्वास बढ़ा रहा है। जैसे आत्मविश्वास की कमी है तो उसको बढ़ाने में हमारी मदद करता है। और येलो रंग के फ्लावर, पिंक कलर के फ्लावर जैसे हमारे क्या करते हैं कि एक प्यार को बढ़ावा देने वाले हैं। अगर घर फूलों से भरा रहता है तो ऐसा लगता है कि धरती के ऊपर पूरा का पूरा स्वर्ग यहीं आ गया है, हमारे घर के अंदर आ गया है। अगर आप भी कुछ ऐसा ही एहसास चाहते हैं आपके घर में, तो तुरंत घर ले आए। जो मैं ये पौधे दिखाने वाली हूँ, ये 20 रुपये का एक पौधा, बहुत ही कम कॉस्ट में मिलते हैं ये पौधे। तो 20 ईच है। आप 10 पौधे भी लेके आएंगे तो इस पर कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव खर्चा नहीं आने वाला। और जैसे गुलाबों में, अपने फूलों में गुलाब को राजा बताया जाता है, तो मेरे गार्डन का सबसे ज़्यादा जिसको बोलते हैं राजा, वो मेरा हाइबिस्कस है। ये मेरा हाइबिस्कस बहुत टाइम से मैंने लगाया हुआ और बहुत अच्छे इसमें फ्लावरिंग करता रहता है। ये हर पौधे में आप देखें, मैं सारे दिखाऊंगी लेकिन उनमें से इसकी छटा ही कुछ अलग होती है। और इसमें डेली फ्लावरिंग होती है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, कुछ भी हो। तो इसमें गैप टू गैप, जैसे कलियाँ, एक फ्लावर आ गया तो दूसरी कली रेडी रहती है, तो ऐसे करके ये फ्लावर देता रहता है। तो ये बहुत एक अच्छा एहसास दिलाता है। तो आप भी अपने पौधे अपने घर में ये इनको जगह दे सकते हैं, जो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। तो 20 रुपये का एक पौधा ही आता है। अगर आपने नहीं लगाया, ये बीजों से भी उग जाते हैं, अगर नहीं लगाया तो 20 रुपीज़ ईच आप किसी भी पार्क जाके गार्डन से, सॉरी, नर्सरी से ला सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर है ये पेटोनिया। इसमें बहुत सारी कलर आते हैं और डबल शेड में भी आते हैं ये। तो ये बहुत ही कम रख रखाव वाला पौधा है। यदि आप बिगनर हैं और पौधे लगाने की सोच रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है। ये आपकी आँखों को तो ठंड, एक अच्छा फील कराता ही है, साथ में आपके घर को एक स्वर्ग जैसा एहसास कराता है ये पौधा। तो बहुत अच्छा लगता है हमें देखने में। दूसरे नंबर पर है ये हमारा डहेलिया। और ये डहेलिया कटिंग से भी उग जाता है, इसके बल्ब आते हैं और ये बल्ब से लगाया जाता है। और अगर आपने नहीं लगाया तो अभी छोटा पौधा आप ला सकते हैं, बड़ा ये बहुत महंगा देते हैं। अब तीसरे नंबर पर आता है हमारा मैक्सिकन डेजी पौधा। ये भी बीज से उग जाता है। अगर आपने बीज नहीं लगाए तो 20 ईच ये भी मिलता है, तो आप लाके, बहुत सारी कलर वैरायटी में आता है ये, 2-3 तरह के फूल होते हैं इसके, तो आप ला सकते हैं बहुत अच्छे से। बीच बीच में गैप करके आप ला सकते हैं, पूरी सर्दी आपको ये फ्लावर करने वाले पौधे हैं। इनको आप हैंगिंग भी बना सकते हैं, छोटे पॉट में आप इनको लगाएं तो बहुत एक गुलदस्ता टाइप लगेगा। ये हमारा है बरवीना का पौधा। ये भी बहुत सुंदर पौधा है। इसका भी बीज आप लगा सकते हैं। और कटिंग इस वक्त बहुत अच्छी सी इसकी कटिंग लगती है। अगर आपने नहीं लगाई, ये भी 20 रुपीज़ का पौधा है, तो आप इसको लगा सकते हैं। इसको हैंगिंग बास्केट भी बना सकते हैं। और छोटे जितने भी फ्लावर वाले पौधे होते हैं उनको आप छोटे पॉट में लगाए तो बहुत, जैसे एक रेडीमेड बुके दिखता है उस टाइप से ये पौधे दिखते हैं, जो हमारे मन को बहुत मोहते हैं। अब अगला पौधा हमारा है पेंजी का। इसको चिंपैंजी भी बोलते हैं। इसकी शक्ल देख के हमें चिंपैंजी जैसा दिखता है। और बटरफ्लाई जैसे बटरफ्लाई प्लांट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसका जो फूल है बटरफ्लाई जैसा आता है। ये भी बीज से तैयार हो जाता है। अगर आपने बीज नहीं लगाया तो 20 ईच ये भी पौधे आते हैं। अकॉर्डिंग आप देख लेना किस उसमें रहते हैं। सस्ते भी मिलते हैं, 10 रुपये का पौधा भी मिलता है, बट मेरे यहाँ 20 ईच मिलता है। तो मैं बीज से भी तैयार कर लेती हूँ, कटिंग से भी कर लेती हूँ, और हमारे यहाँ बीज भी मिलते हैं, तो ये आसानी से तैयार हो जाते हैं। अगला पौधा आता है हमारा क्लेंचो का। ये एक सकलेट जाति का पौधा है। जैसे सकलेट हमारे होते हैं उसी टाइप से ये पौधा है। इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और इसमें भी ज़्यादा, अगर आप बिगनर हैं तो आपको इसमें ज़्यादा रख रखाव की ज़रूरत नहीं होती। इसको आप हैंगिंग भी बना सकते हैं।
और इसमें बहुत सारे साइड साइड में से निकलते रहते हैं पौधे, तो आप दूसरे में शिफ्ट करते रहना। ये भी बहुत अच्छे से कटिंग से पौधा उग जाता है। अगर एक पत्ती भी आप इसकी लगा देंगे, उस पत्ती से भी ये पौधा उग जाता है, बीज से भी उग जाता है। बट बीज में ये है कि कौन इतना झंझट ले, तो आप कटिंग इसकी लगा सकते हैं, तो बहुत तुरंत ही ये पकड़ लेता है जड़, उसकी रूट्स तुरंत रूट्स आ जाती हैं इसकी। तो इसलिए इसकी भी ज़्यादा हमें रख रखाव की ज़रूरत नहीं होती। इसकी पत्तियों में पानी होता है, ओवर वाटरिंग हमें नहीं करनी, और एक पत्ती से ये पौधा उग के तैयार हो जाता है। ऑलरेडी इसके अंदर पानी होता है पत्ती के अंदर, तो इसको भी ज़्यादा रख रखाव देख रेख की ज़रूरत नहीं होती। फुली सनलाइट पौधा है, इसको अगर आप अंदर रखेंगे या शेड में रखेंगे तो ये पौधा चलने वाला नहीं है, ख़त्म हो जाएगा। सर्दियों में चलने वाला पौधा है, मरता नहीं है ये पौधा। अब अगला पौधा हमारा आता है सिसवेरिया। ये पौधा, इसके फूल आप देखें कितने खूबसूरत फूल हैं। ये आप हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं और आप इनको छोटे पॉट में लगा सकते हैं। 20 ईच ये पौधे आते हैं। अगला पौधा हमारा डेजी का, ये भी हमारा बीज से तैयार हो जाता है, कटिंग भी लग जाती है। बट बीज से बहुत अभी तो लेट हो चुके हैं, अभी उगने वाले नहीं हैं, क्योंकि लेट हो चुका है तो फिर लेट फ्लावरिंग करेगा, तो इसलिए आप 20 ईच ये पौधे आते हैं, आप ला सकते हैं इनका। डेजी का पौधा, फिर ये हमारा विन का आ गया, तो सदाबहार का पौधा जो गर्मियों में तो देसी सदाबहार रहता है, इस वक्त ये हाइब्रिड आते हैं। तो ये छोटे छोटे जो पौधे हैं, आप ये इस वक्त आए हुए हैं, इनका सिर्फ आपने खाद और पानी की ओवर वाटरिंग नहीं करनी, खाद टाइम टू टाइम देनी है, तो ये बहुत अच्छे चलने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम शिवानी है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।